कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इस प्लेन क्रैश में यानी जो यूएफओ क्रैश हुआ था इसमें एक जिंदा एलियन को पाया गया। Fascinated by a mysterious region in Nevada known as कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उस एलियन को यूएस आर्मी ने एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद कर लिया है। What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area? साल 1980 में मेजर मार्शल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द रोजवेल्ट इंसिडेंट। इन्होंने इस किताब में लिखा कि धरती पे जो प्लेन क्रैश का मलबा पाया गया था वो धरती के मेटल का बना ही नहीं था, मतलब कि वो धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तब से लेके आज तक रोजवेल्ट इंसिडेंट की महत्वता और ज्यादा बढ़ती चली गई और ये सब हो रहा है यूएस की एक टॉप सीक्रेट जगह पर जिसका नाम है एरिया 51। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस एरिया 51 के रहस्य को। That strange flying discs have been whizzing at 1200. Exactly goes on at Area 51. The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. एरिया 51 दोस्तों यूएस आर्मी की एक टॉप सीक्रेट जगह या ऐसे कहें कि यूएस आर्मी की फैसिलिटी है, मतलब कि यहाँ पर आम लोगों के लिए जाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और अगर कोई यहाँ पर ट्रेस पास कर भी जाता है तो उसको यूएस आर्मी का सामना करना पड़ेगा। एरिया 51 दोस्तों यूएस आर्मी की एक फैसिलिटी है रेगिस्तान के बीचों बीच और यहाँ पर जाना यानी ट्रेस पास करना बहुत मुश्किल काम है और आम जनता के लिए तो ये सब बैन कर रखा है। और अगर इसके बावजूद भी कोई वहां पर जाता है तो वहां पर एक साइन बोर्ड मिलेंगे जिस पर लिखा होगा वार्निंग और इसके बावजूद भी कोई अगर ट्रेस पास कर जाता है तो सबसे पहले उसे यूएस आर्मी का सामना करना पड़ेगा। जून 2019 में जो रोगन ने एक ब्रॉडकास्ट किया और उस पर बॉब लेजार्ड को इनवाइट किया। बॉब लेजार्ड यूएफओ और एलियंस में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। क्लेम करते हैं कि इन्होंने बहुत ही डीप रिसर्च किया है एलियंस, यूएफओ और एरिया 51 पर। इनका कहना है कि ये एरिया 51 में एक रिसर्चर थे और इन्होंने बहुत ही डीप रिसर्च किया एलियन पर और यूएफओ पर और इनका काम था एलियन या यूएफओ को रिसर्च करना यानी रिवर्स टेक्नोलॉजी को इनकी जानना। इस बात को सुनकर एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट इस बात से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने कहा कि सरकार हमसे कुछ तो छिपा रही है, हमें जानना है। और कहा कि अगर हम एक एक करके जाएंगे तो सरकार हमें जाने नहीं देगी और अगर हम भीड़ में जाएं तो सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। इन्होंने फेसबुक पर एक इवेंट बनाया जिसको इन्होंने एक खास तरीके का नाम दिया स्टॉर्म 51 के नाम से और इन्होंने कहा दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, मतलब कि हम सभी को ये नहीं रोक सकते। इस इवेंट में ये तय किया गया कि 20 सितंबर 2020 को हम सभी एरिया 51 पर जाकर के मिलेंगे और कोई ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि इसमें ट्रेस पास किया जा सके और अगर हम बहुत ज्यादा संख्या में होंगे तो सरकार भी हमें रोक नहीं पाएगी। लेकिन ये एक मजाकिया इवेंट था। इसमें लिखा गया था कि अगर सरकार हम पर गोलियां चलाती है तो हम नोरूटो की तरह भागेंगे। दरअसल नोरूटो एक जापानीज का एक मस्खरा यानी कि एक नाटक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस मजाकिया इवेंट को भी सीरियस ले लिया और 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस इवेंट में अटेंडेंस दी। इतनी सारी जनसंख्या में देखकर जो मार्शल बहुत ज्यादा डर गया। इस सब के बाद में जो मार्शल ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि ये एक मजाकिया इवेंट था, मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग इसको इतना सीरियस ले लेंगे। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है जिससे कि मैं यूएस आर्मी की क्षेत्र में यानी यूएस आर्मी के रीजन में ट्रेस पास कर सकूं और अगर इसके बाद भी कोई इस क्षेत्र में घुसता है तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि मेरी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन एरिया 51 के क्षेत्र तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके पास तक पहुंचने के लिए हमें 250 किलोमीटर लंबी एक रोड का सामना करना पड़ेगा। उससे बड़ी बात यह है कि इस रोड पर कहीं पर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं लगा है और ना ही इसके पास कोई शहर है, बस एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रेचल और उसकी जनसंख्या मात्र 44 है। जी हाँ, मात्र 44 लोग उस गांव में रहते। एरिया 51 रेगिस्तान की एक ऐसी जगह पर स्थित है जिसका नाम है नेवादा। 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र यूएस आर्मी के अंडर में आता है। इसी के बगल में एक और क्षेत्र है जिसका नाम है नेवादा टेस्ट, जहां पर यूएस आर्मी अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करती है। लेकिन एरिया 51 को समझने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जरूर जानना होगा। तो ये एरिया 51 जगह को बनाया गया था जब यूएस और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इस जगह को यूएस के एयरक्राफ्ट और मोस्ट वैल्यूएबल हथियारों की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, यानी कि कोई भी आर्मी का अगर वैल्यूएबल कोई भी एयरक्राफ्ट या हथियार है तो उसको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा।
और बात अगर आती है आर्मी के वेपन की टेस्टिंग की, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत से ही इस जगह के बारे में बाहर के लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई, और अगर बात आती है बहुत कम इंफॉर्मेशन की, तो इस पर सवाल उठना लाजमी होता है। साल 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डुवाइट हाइजेन एक ऐसी जगह की मांग करते हैं कि जहां पर हाई एल्टीट्यूड के प्रोग्राम किए जा सके, और तभी दो मोस्ट वैल्यूएबल CIA के ऑफिसर्स को भेजते हैं कि एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर ये सारी टेस्टिंग की जा सके। ये जगह ऑलरेडी एक ऐसी जगह थी जहां पर US आर्मी का काम चल रहा होता है, और इन्होंने जैसे ही इस जगह को ढूंढा, यहाँ पर 2 स्पाई एयरक्राफ्ट का काम शुरू कर दिया। इन एयरक्राफ्ट के बनने से पहले तक अमेरिका को कोई खबर नहीं मिलती थी कि सोवियत संघ में क्या चल रहा है, मतलब कि सोवियत संघ के अंदर उनका कोई भी स्पाई एयरक्राफ्ट नहीं था। 1953 में US प्रेसिडेंट के कहने पर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्वाटोन। इस एयरक्राफ्ट में 2 स्पाई एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया। इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को इतना एडवांस बनाया कि ये 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सके, और जो 4800 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ सके, जिस पर 320 किलो के कैमरे लगाए जा सकते हैं, और जो किसी भी रडार की पकड़ में न आए। और ऐसे बनता है USA का U-2 स्पाई एरोप्लेन। कुछ सालों तक अमेरिका ने सोवियत संघ पर कड़ी नजर रखी, लेकिन आगे चलकर 1 मई 1960 में एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया सोवियत संघ में। अमेरिका को मजबूर होकर ये मानना पड़ा कि वो चुपके से स्पाई कर रहे थे सोवियत संघ के अंदर घुसकर, और इसके बाद US मिलिट्री पर फिर से प्रेशर बनाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि इस बार ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो और ज्यादा स्पीड से उड़े और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके, और ऐसे ही आगे चलकर एक एयरक्राफ्ट का निर्माण होता है जिसका नाम होता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड का, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसी चुनौती होती है कि इस US एयरक्राफ्ट को कैसे टेस्ट किया जा सके, इन सारे लोगों की नजरों से बचा करके इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए। उसके बाद फिर USA UFO का सहारा लेती है। सरकार कहती है कि अमेरिका के आसमान में कुछ एलियन एयरक्राफ्ट को देखा गया है, लेकिन CIA भी इसी बात को बढ़ावा देती है और एक नया स्टेटमेंट जारी करती है कि आसमान में एलियन के एयरक्राफ्ट देखे गए। लेकिन USA सरकार इस बात को मान नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए USA सरकार खुद एक स्टेटमेंट जारी करती है कि वो कोई एलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, वो वेदर बैलून है। हालांकि इस बात का सच 1994 में ही सामने आ जाता है। सरकार का जो भी सच है वो सारा 1994 में खुल जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी को बढ़ावा देते हैं। लोगों का कहना होता है कि एरिया 51 को एलियंस एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाता है, और बॉब लेजार्ड की एक कॉन्स्पिरेसी थियरी को बढ़ावा दिया जाता है। इन्होंने 1998 में एक दावा किया कि USA सरकार ने इन्हें हायर किया है एरिया 51 में एलियंस के एयरक्राफ्ट पर रिसर्च करने के लिए, और इनका कहना है कि USA सरकार ने इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है कि एलियन की साइंस को रिवर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा समझा जा सके। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ लोगों का ये मानना था कि ये सारी बातों को अपने मन से बता रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा, अब उस इवेंट का क्या होता है जब 2 मिलियन लोग एरिया 51 में घूमने आने वाले थे। US मिलिट्री का ऐसा अनुमान था कि इतने सारे लोग तो यहाँ पर आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट मिल सके। US मिलिट्री का ये अनुमान था कि यहाँ पर मात्र 30,000 लोग तो आ सकते हैं। लेकिन जब वहाँ जाने का दिन आया तो वहाँ पर 30,000 लोग ना जाकर के मात्र 6,000 लोग ही जा पाए। ज्यादातर लोग ये जानते थे कि वहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे, और जो लोग वहाँ पर पहुंचे वो भी अपने साथ टेंट और खाने पीने का सामान लेकर के आए। वहाँ पर पहुंच करके इन सभी लोगों ने एक पार्टी की और वापस चले गए। दूसरी तरफ US आर्मी का जो अनुमान था कि यहाँ पर 30,000 लोग आने वाले हैं, लेकिन 30,000 लोग ना जाकर के वहाँ पर मात्र 6,000 लोग ही जा पाए, और US आर्मी के इस सारी व्यवस्था को करने के लिए $3 लाख का नुकसान हो गया, मतलब कि $3 लाख का वहाँ पर खर्च हो गया। जबकि 1994 में US सरकार ने ये साफ कर दिया था कि वो कोई एलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, वो एक न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग के लिए एक एयरक्राफ्ट उड़ाए जा रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा ही झूठ उन्होंने पहले भी बोला था। अब चूंकि ये एयरक्राफ्ट सनसेट के समय में उड़ा करते थे, इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती और ये चमकते थे, और इनकी स्पीड इतनी तेज होती थी जैसे कि इस दुनिया में किसी ने भी कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है, और दिखने में तो ये बिल्कुल अजीब लगते थे। इस सब के बावजूद भी क्यों ना कोई सोचेगा कि ये एलियन एयरक्राफ्ट है। अब चूंकि ये UFO एयरक्राफ्ट एरिया 51 के आसपास ही उड़ते थे, तो क्यों ना लोगों को इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है
कि ये कोई एलियन यूएफओ एयरक्राफ्ट ही हो सकता है। और अगर आप भी इस एरिया में यानी एरिया 51 में घूमना जाना चाहते हैं तो इसकी बाउंड्री को कभी भी ट्रेस पास मत करना, क्योंकि ये अभी भी यूएस आर्मी की फैसिलिटी का एरिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।